सोचो, एक दिन सुबह सुबह आप उठे, आपने फ़ोन उठाया, आपने एक मैसेज पढ़ा, योर बैंक अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड इन 24 आवर्स, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर केवाईसी। क्लिक किया और क्लिक करते ही अगले 10 मिनट में आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब, आपका यूपीआई ब्लॉक, आपके अकाउंट फ्रीज और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये हुआ क्या। आज के डिजिटल दौर में स्कैम सिर्फ ईमेल या एसएमएस तक सीमित नहीं रहे हैं, वो सीधे आपके फोन तक पहुंच चुके हैं। मैं हूं पंकज लड्डा। आज हम बात करेंगे उन डिजिटल ट्रैप्स के बारे में जिनसे लाखों लोग रोजाना फंस रहे हैं, उसमें चाहे एजुकेटेड इन्वेस्टर हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो और सीनियर सिटीजन भी हो। कोई भी हो, कोई भी इसमें फंस सकता है। ये वही स्कीम है जो दिखने में तो स्मार्ट लगते हैं पर सेकंड्स में आपकी आइडेंटिटी, आपकी सेविंग और आपका पीस ऑफ माइंड छीन लेते हैं। आइए हम बात करते हैं मॉडर्न डिजिटल ट्रैप्स के बारे में। तो पहला ट्रैप आता है फिशिंग, विशिंग एंड स्मिशिंग। जी हाँ, फेक कॉल और मैसेज, योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड और क्लिक हियर टू अपडेट योर केवाईसी। एक फेक कॉल आपके पास आता है, योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, क्लिक हियर टू अपडेट योर केवाईसी। बस एक क्लिक और स्कैमर को मिल जाता है आपका पूरा एक्सेस। ये वही लोग होते हैं जो बोलते हैं सर ओटीपी दे दीजिए, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि बैंक कभी भी ओटीपी, पिन, सीवीवी या पासवर्ड आपसे फ़ोन पर कभी नहीं मांगता है। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ सावधान रखने की ज़रूरत है। दूसरा होता है कि ई सिम, मोबाइल नंबर और स्वैप फ्रॉड। यहाँ पर स्कैमर आपके नाम पर ई सिम इशू करा लेते हैं, सिम एक्टिवेट करवा लेते हैं और एसएमएस ओटीपी एक्सेस हासिल कर लेते हैं। यानी कि एसएमएस और ओटीपी उनके पास जाने लग जाते हैं, ओटीपी उनके पास, ऐप का एक्सेस उनके पास और आपके अकाउंट उनके पास खुल जाते हैं और फिर जो चाहें वो कर सकते हैं आपके साथ। थर्ड होता है केवाईसी अपडेट फ्रॉड। यहाँ आपको कॉल करके स्कैमर कहता है कि आपकी केवाईसी एक्सपायर हो रही है, फिर कोई लिंक भेजता है और बोलता है कि ये टीम व्यूअर इंस्टॉल कर लो। और जैसे ही आपने टीम व्यूअर इंस्टॉल किया, आपका फ़ोन और उसका डेटा उसके कंट्रोल में आता है, क्योंकि आपके फ़ोन पर वो कंट्रोल कर लेता है टीम व्यूअर के थ्रू। तो आपको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। चौथा पॉइंट है मनी म्यूल सिंथेटिक आइडेंटिटी अकाउंट्स। यहाँ क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि कुछ लोगों के नाम पर अकाउंट खोल लेते हैं, यानी कि आपके नाम पे भी अकाउंट खोल सकते हैं और आपकी फेक आइडेंटिटी बनाकर इलीगल मनी रूट करते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं। अब जरा सोचिए, आपके नाम से कहीं बैंक में अकाउंट खुला हो और आपको पता ही नहीं हो और उसमें कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे हो, उसमें से कुछ इलीगल ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन जब बाद में अथॉरिटीज चेक करती है तो आपको तो पता नहीं होता है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है और आप जैसे या हम जैसे अनअवेयर लोग, साधारण लोग इसमें फंस जाते हैं बिना कुछ जाने कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या है। इससे पांचवा तरह का स्कैम ये होता है कि अनऑथराइज पुश पेमेंट। इसमें स्कैमर क्या करता है कि आपको कन्विंस कर लेता है कि आपने ट्रांसफ़र ऑथराइज किया है और आप खुद पैसे भेज देते हैं। इंप्रेशन बनाने के लिए वो आपको बैंक अधिकारी बोल सकते हैं कि मैं बैंक अधिकारी हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, टेलीकॉम ऑफिसर हूँ और अर्जेंसी बना देते हैं और आप एक फ़ोन पर सब कुछ दे बैठते हैं। ज़रा सोचिए, इसका रियल इंसिडेंस की हम बात करें तो कार्ड और इंटरनेट स्कैम्स फाइनेंशियल ईयर 2024 के पहले 6 महीने में 12,070 केस दर्ज किए गए, जिनका टोटल वैल्यू थी 630 करोड़ रुपए, जबकि इससे पिछले साल ये वैल्यू सिर्फ 87 करोड़ की थी। ज़रा सोचो कि ये स्कैम कितना बढ़ गया है। इसका मतलब डिजिटल स्कैम आपके साथ कुछ भी हो सकता है। सेकेंड हो सकता है कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम। जी हाँ, यहाँ स्कैमर कॉल करके कहते हैं यू आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसफ़र फंड्स टू अवॉइड अरेस्ट, यानी कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप कुछ पैसा ट्रांसफ़र करिए जिससे आपको बचाया जा सके, या आप जमानत के रूप में कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। और डर के मारे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ तक कि इस तरह के कॉल मेरे पास भी आए हुए हैं। ज़रा सोचिए कि ये किस तरह की भय है जो आपको पैसा जमा देने से मजबूर कर रहा है। और उनकी बात करने का व्यवहार ऐसा होता है जैसे आप सोच नहीं सकते कि आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। थर्ड है जो न्यू ट्रेंड। इसमें क्या होता है कि स्टॉक्स या गेमिंग एक आपको दी जाती है और आप स्टार्ट में पैसा डालते हैं, छोटे पैसे विड्रॉ करते हैं और आपको विश्वास हो जाता है यहाँ पैसा बन सकता है और जब मांगे तब पैसा विड्रॉल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप पैसा बढ़ाते हैं, आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वहाँ पे अमाउंट बढ़ जाता है और जब आप विड्रॉल के कहते हैं तो वो फॉरेन टैक्स या इनकम टैक्स या कोई टैक्सेशन या टीडीएस बोलकर आपसे कुछ पैसा लेने की कोशिश करते हैं कि आपको 10 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, इसके लिए आपको 50,000 रुपये पहले जमा देने होंगे और जब आप 50,000 जमा देते हैं तो आपको वो पैसा भी 50,000 भी डूब जाता है।
कुल मिला के इस तरह के यदि कोई भी साइबर क्राइम आपके साथ हो तो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन यानी कि 1930 पर ऐसे मामले की आप रिपोर्टिंग करा सकते हैं। इन सब मामलों में हमने क्या चीज़ देखी, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल स्कैम है। यहाँ स्कैमर के पास 3 हथियार होते हैं जिससे आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं या उनको वो यूज करते हैं। पहला होता है फियर ऑफ अर्जेंसी, वो आपको अर्जेंसी लगा देते हैं, साथ में फियर दे देते हैं और साथ में ग्रीड भी होता है, जैसे कि अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑफर वैलिड है, हमें अभी एक्शन लेना है अदरवाइज आपका बेनिफिट मिस हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि आपको सोचने तक का टाइम नहीं देते हैं, बस आपसे रिएक्ट करवा देते हैं और यही है उनकी सफलता की असली वजह। कुल मिलाकर हमें प्रोटेक्ट करना है इस तरह के प्रैक्टिकल स्टेप्स को लेकर। अब हम बात करते हैं उन जरूरी स्टेप्स की जो आपको और हमें लेने की ज़रूरत है एज ए इन्वेस्टर। नंबर पहली बात, OTP, पिन, CVV नंबर कभी किसी को शेयर मत करो। फिर चाहे वो टेलीकॉम का अधिकारी हो, बैंक का अधिकारी हो या कॉल करके मांग रहा हो, अगर कोई आपसे इस तरह की कोई चीज़ मांगता हो तो आप तुरंत कॉल करके बैंक को रिपोर्ट करें कि आपके बैंक से मुझे इस तरह का OTP मांगी गई है या इस तरह का कोई काम किया जा रहा है। दूसरा हो सकता है कि आप अपने मोबाइल पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं। MFA क्या होता है कि बायोमेट्रिक लॉगिन हो, ऐप लॉक अलग से हो और साथ में पिन भी लगाया जा सकता है। यदि बैंक और पेमेंट से रिलेटेड ऐप हो तो उसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी एडिशनल सिक्योरिटी हो सके। यदि आपका हैंडसेट भी किसी के पास हो, आप उस तरह के स्कैम से बच सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट सावधानी रखने वाली बात यह है कि आपको अननोन लिंक्स पर या अटैचमेंट को नहीं खोलना है। किसी भी अननोन लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे उससे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल ऐप पर जाकर वेरीफाई करो क्या इस तरह का कोई अटैचमेंट या लिंक भेजा गया है क्या। ना चौथा पॉइंट इसमें क्या होता है कि हमारे पास हैंडसेट होते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे एप्पल के हो। यहाँ पर डिवाइस और एप्लीकेशंस जो इसमें होती है वो हम अपडेटेड नहीं रखते हैं, यानी कि फ़ोन का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना होता है और हम अपडेट नहीं करते, हमें पता ही नहीं लगता है कि अपडेट किया जाता है, जबकि इस तरह के नोटिफिकेशन हमारे पास आते रहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इस फ़ोन को हमेशा अपडेटेड रखें, नोटिफिकेशन आए तो उसको ध्यान से दें, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटीज़ गैप होती है। जब भी आप यदि अपडेट नहीं करते हैं तो स्कैमर आपके पास पुराने ऐप को देखकर उससे आपसे फ्रॉड किया जा सकता है, लेकिन अपडेटेड होगा तो वो इससे पहले से ही ऑलरेडी सेफ बना रहेगा। पांचवी सावधानी आप क्या रख सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स की और आपके मोबाइल एप्लीकेशन में जितने भी पेमेंट ऐप्स हैं उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें। जितने भी ट्रांजैक्शंस वहाँ होते हैं पेमेंट से रिलेटेड होते हैं तो उनको अलर्ट को ध्यान में रखें। नए डिवाइस पर यदि लॉगिन कर रहा है तो उसको सावधानी रखें। सिम चेंज अलर्ट आ रहा हो तो इस पर सावधानी रखें, और यदि नया डिवाइस या सिम चेंज अलर्ट आपके पास आ रहा हो तो ये सोच लो कि कोई ना कोई अनयूजुअल एक्टिविटी है जो आपको दिखाई दे रही है या आपके साथ आपके ऐप के साथ हो रही है, चाहे वो बैंक का ऐप हो या फिर और कोई ट्रेडिंग ऐप हो सकता है वो आपका ईमेल या लॉगिन करने से रिलेटेड कोई भी वेरिफिकेशन चेक हो। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसको क्लोजली देखें और उसके अकॉर्डिंगली व्यवहार करें। यहाँ छठा पॉइंट आता है कि डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी। डॉक्यूमेंट जनरली जब हमसे कोई मांगते हैं तो हम उसको मेल कर देते हैं अटैचमेंट लगाकर या फिर व्हाट्सएप कर देते हैं बहुत सिंपल सा स्कैन करके। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी कोई आईडी या आधार कार्ड या पैन कार्ड यदि आप ईमेल या एसएमएस करने की जगह आप उनको जिसको भेजना हो उसको गूगल ड्राइव के थ्रू लिंक के थ्रू भेजें तो वहाँ से वो डाउनलोड कर लें, तो उसमें डाउनलोड करने की अथॉरिटी सिर्फ एक पर्सन को होगी जिसको आपने ऑथोराइज कर रखा हो, वो कोई भी इसका मिसयूज़ नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सातवां सावधानी का पॉइंट ये होगा, जब भी आपको कोई ऐसा ऑफर मिले जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, किस चीज़ में, टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि कोई अर्जेंट कोई बड़ा रिवार्ड दे रहा हो, ज़रा सोचो, वेरीफाई करो। आज के दुनिया में जब कोई आपको 100 रुपये भी उधार नहीं देता हो, जब 100 रुपये भी आपको कोई गिफ्ट नहीं करता हो, या फिर 100 रुपये भी यदि आपके जेब से गिर जाए तो आप तुरंत उठा लेते हो, ऐसे ज़माने में कोई आपको इतना बड़ा गिफ्ट क्यों दे रहा है? कोई आपको ये कह सकता है कि फॉरेन से आपको लॉटरी लगी है, आप 1000 रुपये दें तो 1 लाख रुपए की लॉटरी मिलेगी क्या? आज हम जब बात करते हैं या फिर इस तरह की कोई मूवी देखते हैं तो हमें लगता है हम हंस उठते हैं, लेकिन जब ऐसी घटना हमारे साथ हो रही होती है तो हम उसको बिल्कुल सीरियसली मान लेते हैं। तो एक बार रुको, सोचो, वेरीफाई करो। स्कैम के 3 पहिए होते हैं, आप ध्यान रखना। नंबर 1 फियर, दूसरा अर्जेंसी और तीसरा ग्रीड। यदि जब तीनों मैच कर रहे हो तो समझ लो ये तो पक्का ही रेड फ्लैग है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कोई यूं ही आके आपसे स्कैम कर जाए जब तक कि आप में से इस तीनों में से कोई एटलीस्ट एक या तीनों कमजोरी नहीं हो। कुल मिला के ये सब हमें सावधान रखने की जरूरत है। उसके बाद भी यदि हमें टारगेट बना लिया गया है और हम फंस चुके हैं या हमने गलती कर बैठे हैं तो हम क्या कर सकते हैं?
हम तुरंत एक्शन लेना होगा हमें। नंबर 1, क्या एक्शन लेना होगा कि आपके जितने भी पासवर्ड्स है बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, चाहे वो एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, चाहे डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड हो, उनको चेंज करें, उनके पिन चेंज करें, और जिस डिवाइस या आईडी से ये ट्रांजेक्शन ब्रीच हुआ हो वहाँ सबसे पहले क्रेडेंशियल बदल दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 2 काम ये कर सकते हैं कि बैंक से तुरंत कांटेक्ट करें और अपनी फ्रॉड को रिपोर्ट करें और रिक्वेस्ट करें कि आपकी बैंक से ट्रांजैक्शन को एक बार के लिए ब्लॉक कर दिया जाए। 3, कंप्लेन करें नेशनल साइबर क्राइम पर हेल्पलाइन पर 1930 पर, या फिर cybercrime.gov.in पर आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, वहाँ जाके कंप्लेन दर्ज करावें। 4, यदि आपने किसी को रिमोट एक्सेस दिया हो, जैसा कि हमने पहले बात की, रिमोट एक्सेस मतलब कि टीम व्यूअर के थ्रू आपने किसी को रिमोट एक्सेस दिया हो तो उसको तुरंत हटाएं, और यदि इस तरह का टीम व्यूअर या कोई ऐप इंस्टॉल कर रखी हो तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल करें और उसको यहाँ से अलग करें आपके, और साथ में सिक्योरिटी स्कैनर चला लें, जिससे यदि और कोई भी इस तरह का ऐप हो तो आपको पता लग जाएगा। 5, आप ध्यान दे सकते हैं कि आप अपनी फैमिली में इन्फॉर्म कर दें कि इस तरह का फ्रॉड हो चुका है, या आप अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर दें कि आपके साथ इस तरह का फ्रॉड हो चुका है, ताकि वो भी अलर्ट रहें, आपके बैंक अकाउंट में और कोई पैसा जनरली ट्रांसफ़र नहीं करें और आगे से इस तरह की फिशिंग से बचें। तो ये सब बातें हो गई। यदि आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो आपको ध्यान देने की है। यहाँ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ बातें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आपका बैंक पेमेंट या चैनल या कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ हो गई हो तो ये ध्यान रखें कि आपने वहाँ पर स्टॉप करवा दिया हो, ट्रांजैक्शन स्टॉप करा दी हो, तो हो सकता है कि आपकी म्यूचुअल फंड की SIP भी उस समय हिट हो, और वो हिट होने के बाद भी वहाँ से पास नहीं होगी, क्योंकि जब आप ट्रांजैक्शन ब्लॉक करा देते हैं तो ये सब चीज़ें ब्लॉक कर दी जाती है। तो ऐसे में विड्रॉल ब्लॉक हो सकता है। तो ऐसे में आपने जो मनी ट्रांसफर का ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो भी फेल हो जाएगा। तो इस बात की आपने नॉलेज होनी चाहिए ताकि इस पर आप अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकें। यदि इन्वेस्टर हैं आप और साथ में आपका लगता है कि आपको डिजिटल पेमेंट काफ़ी बढ़ रहा है, वॉल्यूम काफ़ी बढ़ रहा है, और जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं उसमें आपको सावधानी लेने की जरूरत है, तो आप अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा लें और साथ में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ये मान के चलें कि जितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उतनी ही इंपॉर्टेंट, बल्कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को किसी भी साइबर क्राइम से बचा के रखना। ज़रा सोचिए, पुराने ज़माने में जब हम बाजार जाते थे तो हमारी जेब कट जाया करती थी। आजकल उस तरह के स्कैम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम पैसा जेब में नहीं रखते हैं, हम पैसा अपने वैलेट में रखते हैं। यदि वहीं से स्कैम हो जाए तो आप क्या करेंगे? ये जेब कटने के जैसा ही है। तो इस तरह से जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और ज़्यादा आपके डिजिटल ट्रांजेक्शन आते हैं तो आपको ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मैं एज ए आपका फ्रेंड, आपका वेल विशर या आपका पोर्टफोलियो यदि हमारे पास है तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको एजुकेट भी करूं कि इस तरह सिर्फ हाईएस्ट रिटर्न देना या बेस्ट रिटर्न देना या आपके पोर्टफोलियो को बेस्ट संभालना या आपके पोर्टफोलियो को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देना, ये तो हमारा काम ही है, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको कुछ ऐसी टिप्स भी देते रहना जो आपको प्रोटेक्शन देती रहे। ये वीडियो यदि आप न सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बल्कि अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे क्लाइंट हैं तो आप अपने इष्ट मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए, परिवार वालों के साथ बैठ कर देखिए और इस पर डिस्कस कीजिए कि इस तरह की कोई भी यदि फ्रॉड हो रहा हो तो आप अपने आप को उससे बचा कर रख सकें, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। मैं हूं पंकज लड्डा। अगर आपको ये वीडियो रियली इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट बन जाएं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप उन्हें ज़रूर क्लिक करें, देखें और हमारी टीम को कनेक्ट करें। और यदि आपको ये वास्तव में अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना मत भूलें और कमेंट में बताइए क्या आपके साथ भी इस तरह का कभी कोई फ्रॉड हुआ है या होने की कोशिश की गई है, लेकिन आप अपनी सावधानी से उसमें बच गए, ये कमेंट में बताइए। फॉलो कीजिए हमारे चैनल को ताकि ऐसे ही गहराई वाले वीडियो न सिर्फ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बल्कि आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड वीडियो भी आपको मिलते रहें सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां बात होगी मार्केट की सच्चाई, डेटा की गहराई और निवेश की समझदारी की। ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और न सिर्फ इन्वेस्टिंग बल्कि सेफली इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।